गुड मॉर्निंग एवरीवन। नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम सचिन राठौर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रांसलेशन फ्रॉम स्टार्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ इज आर एम। इज आर एम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन ग्रामर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन, सिंगुलर नंबर, and second one is plural number. सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर उसे कहा जाता है जो पर्सन, थिंग एंड एनी अदर प्लेस जो काउंटिंग में एक हो, उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। इसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। और प्लूरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग में एक से ज्यादा होगा उसे प्लूरल नंबर बोल लेंगे। हिंदी में इसको बहुवचन कहते हैं। अब बात आती है एक वचन से बहुवचन कैसे चेंज करें। हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो इसके मेन रूल हम आपको जब बढ़ाएंगे जब नाउन की क्लास चलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जिस शब्द के अंत में एस एच ओ, दोबारा सुने, जिस शब्द के अंत में एस एच ओ होगा या जो शब्द एस एच ओ से एंड होगा उसके बाद हम ई एस का यूज करेंगे, और बाकी जो वर्ड होंगे उनके साथ हम एस का यूज करेंगे। अब बात आती है कैसे। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। टोमेटो का प्लूरल बनाने के लिए हमें यूज करना है ई एस का, क्योंकि ये एंड हुआ है ई से। इसका प्लूरल बनेगा टोमेटोज। कार, कार का प्लूरल होगा कार्स, क्योंकि लास्ट का जो लेटर है वो हमारा एस एच ओ नहीं है। इसका प्लूरल बनेगा कार्स। अब हम बात करते हैं इज आर एम की। इसकी पहचान क्या होती है? हमें इसका प्रयोग कहां पर करना है? जो हिंदी वाक्य है, हूं या है पर खत्म होते हैं, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, है आदि शब्द आए तो हमें उनमें इज आर एम का प्रयोग करना है। यो कैसे करना है? एक वचन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता के साथ हमें इज का यूज करना है। बहुवचन कर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। और एक सब्जेक्ट होता है आई, आई के साथ ना ही इज का यूज होगा ना ही आर का, इसके साथ एम का यूज होगा। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कैसे रहेगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। उसके बाद सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। फिर जो बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। राम, उसके बाद राम कोई भी नाम होगा वो सिंगुलर होगा, राम के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, राम इज। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एक अच्छा लड़का, ये इकट्ठा लेना है, राम इज ए गुड बॉय। अब एक बात और आती है, सब्जेक्ट होते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन होगा?
ही, सी, इट, दिस और दैट। वहीं प्लूरल में क्या होगा, वी, यू और दे। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। वे बाग में हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया, वे प्लूरल होता है, इसकी अंग्रेजी दे होती है, और दे के साथ आर का यूज होगा। दे आर, इसमें के लिए प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होगा, इन द गार्डन। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस यहीं तक समाप्त होते हैं। अब स्टार्ट होते हैं निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इस आर एम में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 टाइप के वाक्य बनेंगे। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, फिर नॉट का प्रयोग करना है। निगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सेम ही रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, किसान खेत में नहीं है। तो किसान के लिए द फार्मर का यूज कर सकते हैं। द फार्मर, फार्मर एक है, इसलिए हमें इज का प्रयोग करना है। द फार्मर इज नॉट इन द फील्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्लूरल के लिए, संतरे मीठे नहीं हैं। तो संतरे हमें पता लग जाना चाहिए, संतरे सुनकर ही के ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसलिए हम यूज करेंगे ऑरेंजेस। अब लास्ट का वर्ड, अगर लास्ट का जो लेटर है वो ई होगा, तो उसमें खाली एस से ही हमारा काम चल जाएगा। ऑरेंजेस आर नॉट, मीठे की अंग्रेजी होती है स्वीट। आई होप निगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। अब लास्ट जो हमारा टाइप है वो होता है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सिंगल इंटरोगेटिव, इसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं। नंबर 2 होता है डबल इंटरोगेटिव, इसको सेकंड टाइप बोलते हैं। हिंदी में इसको एकल प्रश्नवाचक और इसको दोहरे प्रश्नवाचक कहते हैं। एकल प्रश्नवाचक और दोहरे प्रश्नवाचक। तो अब इसका एग्जांपल कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इज, आर, एम का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग सबसे शुरू में होगा, अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, और अगर आई है सब्जेक्ट हमारा तो एम का प्रयोग होगा। इसकी पहचान के लिए क्या होता है, हिंदी वाक्य हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे। जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, आपका सब्जेक्ट जो भी हो। उसके बाद अगर नहीं भी है वाक्य में तो नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। और क्वेश्चन मार्क भी लगाना आवश्यक होता है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है। जैसे क्या वह ईमानदार
नहीं है, क्या वह ईमानदार नहीं है। तो क्या कि जो अंग्रेजी है वो से वर्ड होती है, लेकिन हमें इसका प्रयोग नहीं करना है सिंगल इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हमें यूज करना है इज आर एम का सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वह है, अभी हमने बताया था वह सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर नॉट भी है इसमें नहीं है तो उसके लिए नॉट, इज ही नॉट ईमानदार की ऑनेस्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ये हमारा एग्जांपल है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। जैसा कि हमने बताया है डबल इंट्रोगेटिव मतलब दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत बीच में। तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हेन, व्हाई, जो WH फैमिली होती है वो। उसके बाद हमने इज आर एम का प्रयोग करना है सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है वाक्य में तो नॉट, और उसके बाद जो बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क इसमें भी जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मोनू स्कूल में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। हमें दिखाई देगा कि क्यों जो है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी वाक्य शुरू में लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, और मोनू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, व्हाई इज मोनू, फिर नहीं नॉट इन द स्कूल। सेंटेंस होगा व्हाई इज मोनू नॉट इन द स्कूल। सेकंड देखते हैं, फूल अच्छे क्यों नहीं है। तो फूल अच्छे से हमें पता लगता है कि फूल ज्यादा है, फूलों की संख्या ज्यादा है, तो ये प्लूरल होगा। इसलिए हम सबसे पहले तो वाई का ही यूज करेंगे, और वाई के बाद आर, फिर फूल ज्यादा है तो फ्लावर, लेकिन इसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा एस लगाकर। अभी हमने पहले बताया था कि अगर जो लेटर एस एच ओ से एंड होता है उसके बाद ईएस लगाते हैं, और अगर एस एच ओ के अलावा कोई लेटर आता है तो एस का प्रयोग होता है। वाई आर फ्लावर्स नॉट गुड। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव समाप्त होता है। लेकिन एक इंट्रोगेटिव और होता है, डबल में ही आता है, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, तो हम उसको भी बताते हैं। दो वर्ड हो सकते हैं, किसका और कौन सा। किसका की अंग्रेजी हुज होती है, और कौन सा की अंग्रेजी विच होती है। हमें क्या करना है, अगर किसका के बाद कोई नाउन आए यहां पर, या कौन सा के बाद यहां पर कोई नाउन आए, तो हमें दोनों ही इकट्ठे लेने हैं, और वो हमारे प्रश्नवाचक शब्द ही कहलाते हैं। कैसे, यह है कौन सा फूल है। तो हमें क्या करना है, जो कौन से के सामने होगा, बिल्कुल कौन सा से अगला वर्ड होगा, वो दोनों ही इकट्ठे यूज करने हैं। कौन सा की अंग्रेजी अभी बताई हमने विच, फूल की होती है फ्लावर। अब बात आती है इज आर एम की। इज आर एम का प्रयोग हमें फ्लावर ना देख करके जो हमारा ये सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह है, इसके अनुसार लगेगी इज दिस, क्योंकि दिस और दैट भी सिंगुलर होते हैं। विच फ्लावर इज दिस। अगर हम कहें कि यह फूल कौन सा है, कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, और इसका सेंटेंस भी अलग ही बनेगा। अभी कैसे बनेगा, कौन सा के सामने जो है नाउन नहीं आया है, तो उसके बाद हम एकदम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विच इज दिस फ्लावर।
अब हम इसके अंग्रेजी ये बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जब कौन सा के सामने नाउन आए तो ये एज एन एडजेक्टिव का यूज होता है, और जब कौन सा के पास कोई नाउन ना आए तो ये एज ए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और जब कौन सा किसके सामने कोई नाउन आए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी ही एक से एक बढ़कर वीडियो देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। जो अंग्रेजी होती है ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। इंग्लिश प्लेज an important role for our life, and for the students English is very necessary, because in every field English is used more and more. So thanks, keep watching Nityam classes.